हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। इससे पहले भी हमने आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरी क्लास पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्योंकि देखिए अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट होइए और मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आप समझिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ। विच टीम won द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? कर्नाटका ने, मुंबई ने, या यहाँ पे विदर्भ ने, या यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ने। किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने जीता। किसको हरा के जीता है? 8 टाइम डिफेंडिंग जो आपकी चैंपियन थी, 8 टाइम चैंपियन कर्नाटका को हरा के यहाँ पे क्या जीता है? खिताब जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन कैंपेन टारगेट्स विच डिजीज इन 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स। ठीक है, हाल ही में शुरू किया गया देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान 14 वर्ष की लड़कियों में किस बीमारी को रोकने के लिए है? ठीक है, किसके लिए है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, या सर्वाइकल कैंसर। तो किसके लिए है? आपका जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है इस जगह पे? करेक्ट है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। कहाँ पे ये लॉन्च किया गया? लॉन्च फ्रॉम द अजमेर, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, ये बात आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। विच विलेज हैज बिकम द फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज इन इंडिया। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कास्ट फ्री विलेज कौन सा बना है? अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी पिछली की क्लास पढ़ी होगी तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कराया था। ठीक है, बट कोई नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, पौसरी गुजरात, सौंदला महाराष्ट्र, या यहाँ पे ओदानथुराई तमिलनाडु, या यहाँ पे माउलिन लिनोंग मेघालय। तो कौन होगा यहाँ पे? आपका जो बी ऑप्शन है सौंदला महाराष्ट्र, वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेनेशन है। सौंदला कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पे स्लोगन क्या है? आमची जात मानव। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? हमारी जात क्या है? मानवता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान को अमेरिका ने क्या नाम दिया है? व्हाट नेम डिड द यूएसए गिव टू द ज्वाइंट ऑपरेशन कंडक्टेड विद इजराइल अगेंस्ट ईरान? ठीक है, ऑपरेशन लाइन रोअर, ठीक है, ऑपरेशन सील्ड ऑफ जुदाहा, या ऑपरेशन गजब, या यहाँ पे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो क्या है ऑप्शन यहाँ पे? आपका सी है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ओके, चलिए ये क्या है यहाँ पे? एपिक फ्यूरी, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इजराइल ने सील्ड ऑफ जुदा। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच कंपनी विल कंस्ट्रक्ट द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो इन महाराष्ट्र? ठीक है, महाराष्ट्र में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? लिगो का निर्माण कौन करेगी? कौन सी? टाटा प्रोजेक्ट, या यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो, या इसरो, या DRDO। कौन करेगा यहाँ पे? तो आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, लार्सन एंड टर्बो। ओके, चलिए यहाँ पे ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक, L&T परमाणु जो ऊर्जा विभाग के लिए महाराष्ट्र के हिंगौली औंधा नागनाथ में इस परियोजना का निर्माण करेगी। ये भी बात आप याद रखना, कहाँ पे? आपके औंधा नागनाथ। ठीक है, ये जगह का नाम है, ये भी आप याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम हैज बीन अनाउंस्ड टू बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? किस पे? प्रेम सिंह तामंग, ठीक है, त्रिलोचन पोखरल, या यहाँ पे बाईचुंग भूटिया, या मेजर सोमनाथ शर्मा। तो किसके ऊपर नाम रखने पर बात कही गई है? यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है त्रिलोचन पोखरल, बी ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, किसके ऊपर बात कही है? त्रिलोचन पोखरल। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का 28 फरवरी की थीम क्या है? सॉरी, ठीक है, क्या कहा गया था? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2026 सेलिब्रेटेड ऑन Feb 28? ठीक है, क्या है? स्वदेशी तकनीक, इंडोजिनस टेक्नोलॉजी, वुमेन इन साइंस, या क्या है यहाँ पे सस्टेनेबल फ्यूचर, या क्या है साइंस ऑफ पीपल। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट? आपका जो बी ऑप्शन है इस जगह पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, वुमेन इन साइंस। और ये क्यों किया, देखिए क्यों मनाया जाता है वुमेन इन साइंस, मैं आपको बता देता हूँ। ये किसके लिए ये किया जाएगा, तो सीवी रमन, ठीक है, यह सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में किया जाता है, मनाया जाता है। ये बात भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 1947 किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। हु प्रेजेंट द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, किसने किया था, जेम्स विल्सन ने, या यहाँ पे जॉन मथाई ने, या यहाँ पे किसने किया था, मोरारजी देसाई, या यहाँ पे आर के समुखम चट्टी, किसने किया था यहाँ पे तो आपका जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट यूनियन किसने बजट पेश किया था, आर के समुखम चट्टी, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत विस्तार स्कीम अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2026-27, सेमीकंडक्टर निर्माण, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, या यहाँ पे स्पेस टूरिज्म, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसमें, ठीक है, किसमें आर्टिफिशियल, कृषि में, ठीक है, एआई इन एग्रीकल्चर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो इस जगह पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्या है, यह विस्तार एक एआई आधारित आभासी एकीकृत प्रणाली है जो किसानों को भारतीय भाषाओं में कृषि जानकारी प्रदान करेगी। इसे आईसीएआर के साथ एकीकृत किया गया है, ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी मेंशन्ड इन बजट 2026-27 रिलेटेड टू विच सेक्टर। बजट 2026-27 में उल्लेखित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है, सोलर एनर्जी से, या यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से, या यहाँ पे माइनिंग से, या यहाँ पे क्रिएटर इकोनॉमी से, किससे है यहाँ पे। तो आपका जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो आपका करेक्ट है। और क्रिएटर इकोनॉमी के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं बताता हूँ। जैसे यूट्यूबर्स, कलाकार, इनके लिए क्या है, एक हब बनाने की, लैब बनाने की बात कही है। कहाँ पे, मुंबई में बनेगी ये लैब, ठीक है, जो क्या करेगी, ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगी। किनके लिए, यूट्यूबर्स और जो आर्टिस्ट और गेमर्स हैं, ठीक है, इनके लिए एक लैब बनाने की बात कही गई है। चलिए, बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई है। व्हाट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। 5,000 करोड़, या यहाँ पे 10,000 करोड़, या यहाँ पे 15,000 करोड़, या यहाँ पे 20,000 करोड़, किसके लिए, अगले 5 साल के लिए कितना पैसे की बात है, यहाँ पे 10,000 करोड़ की। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा अपना बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What rank has India secured in the Global Fire Power Index 2026, ठीक है, ग्लोबल फायर वर्क, ठीक है, फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, ठीक है, पहला, चौथा, या तीसरा, या यहाँ पे 5वां, कौन सा स्थान यहाँ पे हासिल किया है। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे किया है भारत ने वो 4th स्थान है। और पहला, दूसरा, तीसरा किसने किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला स्थान किसने किया है, यहाँ पे यूएसए ने, दूसरा किसका, रसिया का, तीसरा यहाँ पे चाइना का, और चौथा किसका है, यहाँ पे इंडिया। तो ये भी आप याद रखना कि हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि पहला स्थान किसका था। ओके, तो पहला स्थान किसका था, यूएसए का था, और दूसरा किसका है, रसिया का, तीसरा चाइना का, चौथा इंडिया का। चलिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सा देश बना। Which country has emerged as the winner of the Under 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, कौन बना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, या बांग्लादेश, कौन यहाँ पे। तो कौन जीता है यहाँ पे, इंडिया जीता है, ठीक है। और हराया किसको है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जीता तो है लेकिन हरा के किसको, यहाँ पे इंग्लैंड को। रनर अप में कौन रहा, इंग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे रनर अप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026 में घोषित दुर्लभ खनिज गलियारा रेयर अर्थ कॉरिडोर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ठीक है। विच स्टेट नॉट इंक्लूडेड द इन द रेयर अर्थ कॉरिडोर अनाउंस्ड इन द बजट 2026, ठीक है, कौन, उड़ीसा, राजस्थान, या यहाँ पे तमिलनाडु, या यहाँ पे केरला। जब मैं आपको यहाँ पे क्लास करा रहा था एक दिन, जब मैं आपको इसकी बजट की, तभी मैंने वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कराया था और मैंने बताया था कौन सा यहाँ पे होगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो है आपका राजस्थान। देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि राजस्थान तो रेयर अर्थ में शामिल, लेकिन शामिल कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो सकता है 4 आपको नाम लिख दिए जाए स्टेट के और पूछ दिया जाए कौन सा वहाँ पे शामिल है का पूछ दिया जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, द कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश्ड उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा में, ठीक है, केरला में,
आंध्रा और कहाँ पे, तमिलनाडु, ये 4 जगह पे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको, ये क्लास आपकी अब यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, ये मैंने जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, इनके ऊपर बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा और इनको पढ़ते रहिएगा, प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। आप करंट अफेयर्स का पिछले 1-2 महीने में जो भी चीज़ें आई हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से तो आप मार्क्स चेंज करते हैं। तो इसके ऊपर क्या है, आप प्रॉपर फोकस रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।